हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। AK-203 राइफल्स भारत और रूस दोनों लोगों ने मिल करके भारत में ब्रह्मोस, सुखोई, ये तो निर्माण किया ही किया है, साथ ही S-400 रूस से लिया गया है। इस पर अमेरिका ने बहुत विवाद कर दिया था और भारत पे दबाव बनाया था कि रूस से ना खरीदे, लेकिन भारत ने रूस से खरीदा। और ऐसे अन्य कई प्रकार के जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो भारत ने रूस से लिया है। ब्रह्मोस और सुखोई को भारत के साथ मिल करके रूस ने बनाया है। तो इसी तरह का एक राइफल है AK-203। AK-203 राइफल AK-47 का आधुनिक संस्करण है। AK-203 आधुनिक संस्करण है जो कि भारत में बनाया जाएगा, भारत में उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में आयुध कारखाना में बनाया जाना शुरू हो गया है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा, 6 लाख प्लस AK-203 राइफल्स बनाए जाएंगे और ये 128 महीने में बनाया जाएगा। 128 महीने में ये लक्ष्य, जो 6 लाख राइफल्स बनाने का लक्ष्य है, इसे पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए लगभग 5,000 प्लस करोड़ रुपये का समझौता किया गया है। तो ये 6 लाख से अधिक राइफल बनाए जाएंगे AK-203, यह अमेठी के आयुध कारखाना में बनाया जाएगा। अब इस कंपनी के तहत, यानी इस राइफल को बनाने के लिए जो भारतीय कंपनियां हैं और रूस की कंपनियां हैं, उनके मध्य समझौता किया गया है। और यह समझौता बहुत पहले किया जा चुका था, जिसका अब क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि इसे बनाया जाना प्रारंभ हो गया है। इसमें भारतीय आयुध निर्माण, भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड और साथ ही साथ रूस के क्लास्रिको कंसर्न और एक कंपनी है रोसोबोरोनेक्सपोर्ट, ये मिल करके AK-203 राइफल को बना रही हैं। अच्छा, इसकी विशेषता ये है कि 100% स्वदेशी कलपुर्जों से बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इतने प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, इसे भारत और रूस के समझौते के परिणाम के तहत बनाया जा रहा है। और AK-203 राइफल जो है, ये अत्यधिक आधुनिकीकरण से युक्त होगी, जिसके तहत दुश्मनों का सामना करने के लिए हमारे सशस्त्र बल
मजबूत होंगे। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से अमेठी में उत्तर प्रदेश में एक कारखाने में AK-203 राइफल्स का निर्माण शुरू किया जा चुका है। भारतीय आयुध निर्माण बोर्ड और रूस के क्लास्रिको कंसर्न और रोसोबोरोनेक्सपोर्ट ये के बीच समझौता किया गया है, जिसमें 6 लाख AK-203 राइफल बनाए जाएंगे। इसकी विशेषता है कि 100% स्वदेशी कलपुर्जों के साथ 128 महीने में 6 लाख प्लस राइफल्स बनाए जाएंगे। अगला पॉइंट है स्पॉट बेलिड ईगल आउल, एक उल्लू प्रजाति का है। उल्लू प्रजाति, इसे कहा गया है स्पॉट बेलिड ईगल। स्पॉट बेलिड ईगल, इसका वैज्ञानिक नाम जो है बुबोनेप्लेंसिस निपलेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम बुबोनिप्लेंसिस है, जो उल्लू प्रजाति का है। अच्छा, चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा कि यह आंध्र प्रदेश में यह तीसरी बार देखा गया है। तीसरी बार देखा गया है, यानी कि शेषाचलम वन में पहली बार देखा गया है। शेषाचलम वन यह आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर पहली बार देखा गया है। और इसके पहले जो 2 बार देखा गया है वो देखा गया है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, यानी 3 बार देखा गया। तीनों बारें देखा गया आंध्र प्रदेश में, और ये जल्दी में भी शेषाचलम वन में देखा गया। इसके पहले 2 बार नागार्जुनम श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में देखा गया। यानी तो क्या ये जो बुबोनिप्लेंसिस यानी स्पॉट बेलिड ईगल यानी अर्थात उल्लू जो है, ये क्या केवल ऐसा है कि कभी कभी दिखाई देता है, केवल भारत में पाया जाता है, या कहीं और भी पाया जाता है? और इसकी विशेषता क्या है? बुबोनिप्लेंसिस का विशेषता ये है कि ये स्तनधारियों का जो है, जो पक्षी है या अन्य प्रकार के कोई जानवर हैं, उनका शिकार करता है। और ये पाया जाता है दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में, खास करके भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि जगहों पे ये पाया जाता है। तो यहाँ पर तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पाया जाता है, बस सीधे दे देगा कि ये दक्षिण एशिया में पाया जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, ये दोनों जगह पाया जाता है। दक्षिण एशिया में पाया जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, स्तनधारियों का शिकार करता है और स्तनधारियों के शिकार करने के लिए जाना जाता है। भारत में ये कभी कभी दिखता है, तो ये तीसरी बार भारत में दिखा है। नीले कलर का होता है, थोड़ा सा धब्बे धब्बे टाइप के, ऐसे टाइप के धब्बे धब्बे होते हैं, इसे गर्दन पे
तो इसलिए एक अलग प्रकार की जो है इसे देखा जा सकता है। शेषाचलम वन में यह पहली बार देखा गया है और आंध्र प्रदेश में यह तीसरी बार देखा गया है। स्पॉट बेलिड ईगल आउल 2 बार नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में देखा गया है। अब यहाँ पे आपको 2 बातें और निकल के आती हैं कि शेषाचलम वन भी आंध्र प्रदेश में है और नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी आंध्र प्रदेश में है। यह एक बड़ी उल्लू प्रजाति है जो जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बुबोनिप्लेंसिस का ये वैज्ञानिक नाम है स्पॉट बेलिड ईगल का। स्पॉट बेलिड ईगल का वैज्ञानिक नाम है बुबोनिप्लेंसिस। बुबोनिप्लेंसिस ये यूपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही बात को पूछता है। बाकी सारे कुछ आपको पीसीएस लेवल तक में मिलेंगे। खरगोश, सीवेट, सेरोटाइन जैसे स्तनधारियों का शिकार करने के लिए स्पॉट बेलिड ईगल जाना जाता है, यानी बुबोनिप्लेंसिस जाना जाता है। ये भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल आदि देशों में पाया जाता है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया अभी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाता है। अगला पॉइंट है IL-38 विमान। IL-38 विमान ये एक समुद्री खोजी विमान है। समुद्री खोजी विमान है जिसे 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। तो इसकी विशेषता ये है कि एक तो ये 44 साल से भारत में सेवा कर रहा है, लेकिन कभी इसे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का मौका नहीं मिला था, जो कि 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस पर आपको समारोह में देखने को मिल जाएगा। यानी यह परेड में शामिल हो जाएगा। क्या? IL-38 विमान। IL-38 विमान जो है ये समुद्री खोजी विमान है और भारतीय नौसेना में शामिल है। 1977 में शामिल किया गया था। 44 सालों से सेवा कर रहा है और शायद इसके बाद इस विमान को सेवानिवृत्त कर दिया जाए। सेवानिवृत्त कर दिया जाए, क्योंकि ये पहली और अंतिम बार है जो 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में इस विमान को शामिल किया जाएगा। तो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2023 को। IL-38 एक समुद्री टोही विमान है। 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल करके अब कर दिया गया है कर्तव्य पथ। यानी अब जो परेड होगा वो कर्तव्य पथ के नाम से अनाउंस होगा और उसी नाम से जाना जाएगा। कि 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेगा IL-38 विमान। दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।